वायरलेस हेडफोन्स आर डाइंग, लाइक लिटरली डाइंग। जो आपके पास एयरपॉड्स पड़े हैं, देर डाइंग। या किसी भी और ब्रांड के आपके पास TWS वायरलेस हेडफोन्स हैं, दे विल इवेंचुअली डाई। एज यू ऑल नो, इनके अंदर छोटी छोटी बैटरीज होती हैं, एंड इफ़ यू फॉलो टेक ऑन यूट्यूब यू नो बैटरीज डिग्रेड ओवर टाइम। तो इसका क्या मतलब है? इन 3 to 5 years आपके ये हेडफोन्स हो जाएंगे बंद, एंड देयर इज नो वे टू रिप्लेस द बैटरी। So eventually you're gonna throw the headphones away and you're gonna buy some new ones. और उसके 4 से 5 साल बाद फिर से हम ये साइकिल रिपीट करेंगे। और इसके अंदर प्रॉफिट कौन बना रहा है? आर डियर कंपनीज। दैट इज द रीजन वाई अगर आप अपना एक ईयरपॉड खो देते हो तो एप्पल आपको नए ईयरपॉड्स का हाफ से भी ज्यादा प्राइस चार्ज करता है उस एक ईयरपॉड को देने के लिए, ताकि वो किसी तरह आपको मना सके एक नया पेयर खरीदने के लिए, विच इज काइंड अनएथिकल बट दैट्स बिजनेस, राइट? तो अब आप सोच रहे होगे कि क्या करें भाई, इसका कोई ना कोई तो सोल्यूशन होना चाहिए, और इसका एक परफेक्ट सोल्यूशन है भी। और वो सोल्यूशन क्या है? वायर्ड ईयरफोन्स। You might say wired earphones, जैसे कि it's 2023, that's old, जिसको मैं कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा। In terms of wired headphones, they don't get old. You might say how? ये कैसे हो सकता है? इसे मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। These are the Sennheiser HD 650s. These are one of the most popular open back headphones. जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग म्यूजिक बनाते हैं, जो लोग ऑडियो इंजीनियर्स हैं, उनको ये हेडफोन्स बहुत पसंद हैं क्योंकि they are very balanced. पर मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ? Because they literally came out in 2003. They're older than me. और यही चीज़ बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती कि इन टर्म्स ऑफ ऑडियो हमने ऑलमोस्ट परफेक्शन रीच कर ली थी इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट वायर्ड हेडफोन्स। इसीलिए आपको इंटरनेट पे काफ़ी लोग मिल जाएंगे जो पुराने हेडफोन्स कलेक्ट करते हैं, बिकॉज दे डोंट गेट ओल्ड। अगर कोई वायर्ड हेडफोन आज बहुत ही अच्छा साउंड कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 10 साल बाद बेकार साउंड करेगा। अगर आज आपको इस हेडफोन की आवाज़ अच्छी लग रही है तो कल को भी लगेगी। नई टेक्नोलॉजीज तो आती रहती हैं, लेकिन जो अच्छी साउंड है वो हमेशा अच्छी ही रहती है, एंड दैट्स अ फैक्ट। तो इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, इंस्टेड ऑफ बाइंग योर एंट्री लेवल TWS और सम ब्लूटूथ हेडफोन्स, जस्ट गो विद इन ईयर मॉनिटर्स, जो कि मेरे ओपिनियन में किसी भी TWS से बहुत ज़्यादा बेटर होते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको कन्विंस करके रहूँगा कि आपको वायरलेस हेडफोन्स की जगह वायर्ड इन ईयर मॉनिटर्स खरीदने चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉन्जेविटी की। ऑफ कोर्स मैंने जैसा बताया कि ब्लूटूथ हेडफोन्स डाई आफ्टर फ्यू ईयर्स, दे डू। और जो इन ईयर मॉनिटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, आप कहोगे कि इनमें तो तार लगी हुई है, तार तो खराब हो जाती है ना, एक चलना बंद हो जाता है, एक चलता रहता है, दैट टाइप ऑफ स्टफ। एक्चुअली जिन ईयरफोन्स की बात मैं कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम दे हैव अ रिमूवेबल वायर, जिसका मतलब है वायर को उतारो, जो रंग की पसंद आए वो लगा लो। अगर आपको माइक चाहिए तो लगाओ, अगर आपको माइक वाली तार नहीं चाहिए तो हटा दो। इट्स अ लॉट ऑफ कस्टमाइजेशन एंड आई लाइक दैट, एंड दैट इज अ स्मूथ ट्रांजिशन इनटू टॉकिंग अबाउट द माइक क्वालिटी। आपने देखा होगा कि ब्लूटूथ हेडफोन्स पे हमेशा माइक की क्वालिटी बेकार होती है। आप जितने मर्जी महंगे हेडफोन या फिर ईयरफोन्स खरीद लो, उनमें माइक की क्वालिटी हमेशा थोड़ी बेकार लगती है। इसके पीछे ब्लूटूथ है, क्योंकि जब आप सिर्फ एक ऑडियो सुन रहे हो तब तो ब्लूटूथ ठीक चलती है, क्योंकि सिग्नल पे इतना जोर नहीं पड़ रहा। लेकिन जब आप ऑडियो सुन भी रहे हो और माइक से उधर जा भी रही है, ब्लूटूथ इतना स्टेबल कनेक्शन नहीं दे पाती कि माइक की क्वालिटी पूरी उधर जा सके। और वायर्ड हेडफोन्स में ये बात है, एक तो माइक आपके मुंह के एकदम पास होता है, और दूसरी बात उसमें कोई क्वालिटी लॉस नहीं होता क्योंकि वायर लगी हुई है, तो आपकी माइक क्वालिटी वे बेटर आती है दूसरे बंदे को। एंड क्वालिटी की बात करते हुए हम आगे बढ़ते हैं ऑडियो क्वालिटी पे। जो नॉर्मल ब्लूटूथ हेडफोन्स या फिर ईयरफोन्स होते हैं वो बनाए जाते हैं नॉर्मल लिसनिंग के लिए, लेकिन जो इन ईयर मॉनिटर्स होते हैं वो बनाए जाते हैं प्रोफेशनल कामों के लिए। आपने देखा होगा जब सिंगर्स परफॉर्म करते हैं उनके कानों में एक ईयर पीस लगा होता है, दैट इज अ इन ईयर मॉनिटर, क्योंकि इन ईयर मॉनिटर्स जो बाहर की नॉइज होती है उनको सप्रेस करने में बहुत ज्यादा बढ़िया होते हैं, इसीलिए सिंगर्स उनको यूज करते हैं अपनी आवाज को दोबारा सुनने के लिए व्हाइल देयर परफॉर्मिंग। आई थिंक आप इस एग्जाम्पल से ही समझ सकते हो कि ये कितने अच्छे होते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑडियो क्वालिटी। मोस्ट ऑफ द टाइम ये अपने से कई ज्यादा महंगे वायरलेस हेडफोन्स और ईयरफोन्स को बीट करते हैं। ये सुन के आपको लगेगा कि क्या भाई, इसके अंदर कोई बेकार बात भी तो होनी चाहिए, दिस साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू। सो या इनके अंदर कुछ बुरी बातें भी हैं। उससे पहले अगर आप वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो डोंट ओनली एंजॉय, कुछ और भी करो यार। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, एटलीस्ट कमेंट ब्रो, डू समथिंग। तो चलो बात करते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की। सबसे पहले तो इनकी अपीयरेंस काफ़ी अलग सी होती है, विच आई पर्सनली लाइक बिकॉज दे साउंड गुड।
But I don't judge you if you don't like that. Not all people like a weird ass headphone coming out of their ear. That's why AirPods are so popular, because they look normal. अगली चीज़ है कि ये वायर्ड होते हैं, तो यू हैव टू डील विद द वायर, एंड सम पीपल फाइंड इट अ बिग हैसल टू लाइक कैरी अराउंड अ वायर, which I get it. They are not as convenient as wireless headphones. Also, most of the phones don't have a headphone jack anymore, so you have to buy a dongle, which is not that expensive, but still you do have to buy that. And yeah, इसके अलावा इनके अंदर कोई खास weakness तो नहीं है. They are like better in almost every category. तो मैं description में अपने कुछ favorite headphones के link डाल दूंगा, and you can go check them out and subscribe if you think we need to bring back the headphone jack. Bye.